Greetings and welcome back to all of you in another video of the Hindu Vocab. द हिंदू वोकैब सीरीज़ में आप सबका इस्तकबाल है, आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं सरफराज और मैं रोज़ाना की तरह फिर से हाजिर हूं आपके सामने द हिंदू डेली वोकैब के साथ। आज तारीख हो चुकी है हमारी 22 दिसंबर 2021। सो विदाउट एनी डिले लेट्स डिस्कस आवर वर्ड्स। आज के हमारे वोकैब के सीरीज़ में जो पहला वर्ड है वो बड़ा ही खूबसूरत वर्ड है, सरप्टिशियस। सरप्टिशियस का बेसिक मीनिंग होती है चोरी चुपके किसी काम के करने या होने को कहते हैं, या कोई शख्स बड़ा ही सीक्रेटिव हो, जो चीज़ों को सीक्रेट रखना चाहता हो, उसके लिए भी आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, सरप्टिशियस। सरप्टिशियस खुफिया को कहते हैं या चोरी चुपके को किसी काम को कहते हैं। आप इसे सेंटेंस से समझे। सेंटेंस बनाएं कि मदर कैरीड आउट अ सरप्टिशियस सर्च ऑफ हिज रूम, यानी माँ ने एक खुफिया तौर से उसके कमरे की तलाशी की है, उसके कमरे की खोज लगाई है। इस तरह से एक और आप सेंटेंस समझ सकते हैं कि हमने बनाया है ही प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम्स इन सरप्टिशियस मैनर, यानी उसने एग्ज़ाम की तैयारी एक बड़े ही खुफिया और चुपके चुपके उसने तैयारी की है। आप सिनोनिम्स के तौर पे आप कॉन्फिडेंशियल यूज़ कर सकते हैं, सीक्रेट यूज़ कर सकते हैं, क्लैंडस्टाइन यूज़ कर सकते हैं, यूज़ होता है, बड़ा ही प्यारा वर्ड है। इसके अलावा एक वर्ड आप सीक्रेटिव भी वर्ड यूज़ होता है, आप इनमें से जो चाहे यूज़ कर सकते हैं, एज पर यू विश। Next word is a very beautiful phrase. It's in lieu of. In lieu of अक्सर एक साथ यूज होता है। इसका मतलब होता है कि बदले में या किसी चीज़ के बदले में वर्ड यूज़ किया जाता है। आप इसको सेंटेंस से समझे, ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। हमने सेंटेंस बनाया कि we have to submit assignments in lieu of exams, यानी हमें एग्ज़ाम के बदले असाइनमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे। इस तरीके से एक और हमने सेंटेंस बनाया है पार्टिसिपेंट्स विल गेट कैश इन लीव ऑफ प्राइज, यानी जो शुरका है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो कैश पाएंगे किस चीज़ के, प्राइज के बदले में। सिनोनिम्स के तौर पे आप इन प्लेस ऑफ यूज़ कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ यूज़ कर सकते हैं, एज पर योर विश, एज पर योर कन्वीनियंस, यू मे यूज़ एनी ऑफ दीज वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल इडियम। इट इज़ फ्लाई इन द फेस ऑफ। अक्सर एक साथ यूज़ होता है। इसका मतलब होता है बात ना मानने को कहा जाता है, मुखालिफत करने के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है, या गुस्ताखी के लिए या डिसओबे के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। आप इस तरह की जो भी चीज़ें होंगी वहाँ पे फ्लाई इन द फेस ऑफ यूज़ कर सकते हैं। हमने सेंटेंस बनाया, आप सेंटेंस देखें, स्टूडेंट्स विल फ्लाई इन द फेस ऑफ न्यू लॉ, यानी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस नए कानून की जो है खिलाफ वर्जी करेंगे, इस नए कानून को नहीं मानेंगे, उसकी मुखालफत करेंगे। हमने एक और सेंटेंस बनाया है, आप देखें, दिस एविडेंस इज करेक्ट एंड यू कैन नॉट फ्लाई इन द फेस ऑफ इट, यानी ये एविडेंस सही है और तुम इसको इनकार नहीं कर सकते, इसकी मुखालफत नहीं कर सकते, इसको रद्द नहीं कर सकते। सिनोनिम्स के तौर पे आप फ्लाउट यूज़ कर सकते हैं, डिसओबे यूज़ कर सकते हैं, डिफाई यूज़ कर सकते हैं, गो अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। दीज आर ऑल वेरी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स फॉर ईच वन, यू मे यूज़ एनी ऑफ दीज। नेक्स्ट वर्ड इज वेन। बड़ा ही प्यारा वर्ड है वेन। वेन का मतलब होता है किसी चीज़ के कम होने को कहते हैं, घटने को कहते हैं। आप इसको सेंटेंस से समझे। हमने सेंटेंस बनाया कि द कोविड केसेस हैव वेन, यानी कोविड जो केसेस हैं वो क्या है, वो कम हो गए हैं, घट गए हैं। इस तरह से हमने एक और सेंटेंस बनाया कि इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन हैज़ वेन्ड, यानी वैक्सीन का जो इफेक्टिवनेस है वो क्या है, एक तरीके से वेन हो गई। आज की एक पेपर की कटिंग थी, हमने उसको मिलता जुलता एक सेंटेंस बना दिया। सिनोनिम्स के तौर पे आप डिमिनिश यूज़ कर सकते हैं, डिसअपियर यूज़ कर सकते हैं। 2-3 दिन पहले हमने ड्विंडल वर्ड डिस्कस किया था, आप इसको चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, बड़ा ही वर्ड है। आप डिक्रीज यूज़ कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। नेक्स्ट वर्ड इज सैगेशियस। सैगेशियस का मतलब होता है बुद्धिमान को कहते हैं, समझदार को कहते हैं। इस तरह का जो वर्ड होगा, वाइज होगा, आप वहाँ पे ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। आप इसको सेंटेंस से समझे। हमने सेंटेंस बनाया कि ही विल अंडरस्टैंड ऑल कॉन्सेप्ट्स बिकॉज ही इज सैगेशियस, यानी वो ऑल कॉन्सेप्ट्स यानी सारे कॉन्सेप्ट्स को वो समझ जाएगा, बिकॉज क्योंकि वो सैगेशियस है, समझदार है, बड़ा ही बुद्धिमान है और इंटेलिजेंट है। आप इसको सेंटेंस से समझे। एक और हमने बनाया है कि महात्मा गांधी इज कंसिडर्ड एज सैगेशियस, यानी महात्मा गांधी को सैगेशियस यानी समझदार बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। सिनोनिम्स के तौर पे आप क्लेवर यूज़ कर सकते हैं, इंटेलिजेंट यूज़ कर सकते हैं, वाइज यूज़ कर सकते हैं, श्रीव्ड यूज़ कर सकते हैं। बड़ा ही प्यारा वर्ड है, अक्सर यूज़ होता है। आप इनमें से जो चाहे यूज़ कर सकते हैं, एज पर योर विश। नेक्स्ट वर्ड इज हाइटस। हाइटस का बेसिक मीनिंग होती है इंटरवल को कहते हैं, किसी वक्फे को कहते हैं, या दो चीज़ों के बीच में जो वक्फा होता है उसको ये वर्ड यूज़ करते हैं।
आप इसको सेंटेंस से समझे, हमने सेंटेंस बनाया कि दी मूवी विल रिज्यूम आफ्टर अ शॉर्ट हाइटस, यानी मूवी दोबारा शुरू होगी एक छोटे से वक्फे के बाद। इस तरह से एक और हमने सेंटेंस बनाया कि द प्लेयर परफॉर्म अ बेटर आफ्टर हाइटस, यानी प्लेयर ने हाइटस के बाद एक छोटे से इंटरवल के बाद उसने अच्छा परफॉर्म किया है। सिनोनिम्स के तौर पे आप ब्रेक यूज कर सकते हैं, आप पॉज यूज कर सकते हैं, इंटरवल यूज कर सकते हैं। एज पर यू विश, यू मे यूज एनी ऑफ दीज वर्ड्स बिकॉज दीज आर वेरी क्लोज टू ईच वन। सो आज की वोकैब के सीरीज में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होते हैं नए वर्ड्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।